Hello students, welcome to the online classes of Balgovindam School. Today we'll move on to 7th chapter of your English book, that is what is the time? Time क्या है? यानी समय क्या है? Let's start with the warm up section. You must have seen your elders wear watches. Why do they do so? Have you ever wondered how people knew time before clocks were invented? Let's find out. आप सबने देखा होगा जो आपके बड़े हैं वो घड़ी पहनते हाथ में, उसको जो वॉच बोलते हैं, और जो दीवारों पे टंगते उसको क्लॉक बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो टाइम जानना चाहते हैं। जब भी उनको टाइम जानना हो तो वो वॉच या क्लॉक में देख लेते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि जब ये वॉच और क्लॉक नहीं थे, जब नहीं बने थे, तब लोग टाइम कैसे पता लगाते थे? तो इन सब के पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड। Nowadays people use clock to measure time. However, long ago there was no clocks. How did people tell the time then? आजकल सबके पास टाइम देखना हो तो वो घड़ी देख लेते, क्योंकि सबके पास घड़ी है। लेकिन घड़ी के आविष्कार से पहले, घड़ी बनने से पहले लोग टाइम कैसे बताते थे? तो हम पढ़ते हैं आज। During the olden days, people watched the movement of the sun. During the olden days, people watched the movement of the sun across the sky. They also observed the size of the shadows that would form dependent on the movement of the sun. They planted a stick vertically on the ground and fixed stones around it in a circle. अब बहुत बहुत पहले जब लोगों के पास वॉच नहीं थे तो लोग सन के मूवमेंट से टाइम का पता लगाते थे। क्या क्या करते थे? वो मूवमेंट, सन कितना मूव हो रहा है और अभी किस तरफ है, सनराइज के बाद अब 1 घंटे बाद इधर गया, इस तरीके से वो मेजरमेंट रखते थे। और उस सन की जो परछाई धरती पे पड़ती थी, उस शैडो से वो भी अपना टाइम पता लगा लेते थे। वो उनको नॉलेज था कि इस वक्त ये सन इतनी परछाई देता है, इस वक्त ये इस। और उसके बाद में वो क्या करते थे, एक बड़ा सा स्टिक बीच में गाड़ देते थे। आप फोटो में देख लो, दिस इज बड़ा स्टिक गाड़, और आसपास पूरे पत्थर, पेबल्स, स्टोन्स रखते थे और उसके अकॉर्डिंग शैडो की यानी परछाई के मूवमेंट को वो मेजर करते थे, वो स्टडी करते थे और उसके अकॉर्डिंग वो टाइम का पता लगाते थे। As the sun went up or down, the shadow of the stick shifted, and the position of the shadow helped them tell the time. This was the first sundial. अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सनडायल। अब सन रेज के अकॉर्डिंग, परछाई के अकॉर्डिंग, अब सन कहाँ पोजीशन कितना है उसके अकॉर्डिंग सी ये शैडोज जो है इसके अकॉर्डिंग वो टाइम मेजर करते थे। और एक स्टैंडर्ड था कि इस टाइम इतनी परछाई होती तो ये टाइम होता है, और इस टाइम अगर परछाई सरक के आगे गई तो ये टाइम होता है। तो एक मेजरमेंट का एक तरीका था और उस तरीके से वो टाइम का पता लगाते। और दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये एक पहला तरीका है जो लोग टाइम का पता लगाते थे। How then people get to know the time after sunset? They watch the position of the movement of star. This helps them find out the time. अब दिन में तो वो सन के पोजीशन से पता लगाते थे, ठीक है, जब सन था। लेकिन सनसेट होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद टाइम कैसे पता चलता था? दिन में रात को तो सन दिखता नहीं था, तो उस टाइम अब वो स्टार्स के मूवमेंट, अब रात को स्टार्स के मूवमेंट से वो टाइम का पता लगाते थे। दिस वाज द मेथड ऑफ द सीइंग द टाइम। Later came the hourglass. This had two glass bulbs connected by a narrow neck from the middle. Sand was filled in one half. The sand in the top half flowed in the bottom half slowly. It took 60 minutes for all the sand to pass the upper half to the lower. The hourglass was then turned upside down and the sand flowed back into the other bulb, taking the amount of time. अब उसके बाद आवर ग्लास आया। सी, दिस इज द आवर ग्लास। ये तो आजकल भी आप देख सकते हो, ये तो मार्केट में आजकल भी मिल जाता है। ये थोड़ा टिपिकल था, जो आपका ये सनडायल का मेथड टिपिकल था। उसके बाद आया आवर ग्लास। आवर ग्लास में क्या होता है, दो बल्ब होते थे, ऊपर और नीचे। एक साइड के बल्ब में सैंड भरा हुआ होता था और दूसरा खाली।
एक तरफ की सैंड को अगर हम अपसाइड डाउन कर देते थे तो वो सैंड दूसरे खाली वाले वेसल में जाके भरता था, और इस भरने के प्रोसेस में पूरे 60 मिनट्स लगते थे, यानी 1 घंटा लगता था। तो इस हिसाब से टाइम पतन। आज आप सोच सकते हो कि आज आपको जब टाइम देखना हो तब सीधे घड़ी में देखा और टाइम पतन, उस वक्त मेजरमेंट करके फिर टाइम पता चला। तो बहुत टिपिकल था वो प्रोसेस, फिर भी लोग पता लगाते थे। बहुत मुश्किल था जब घड़ी के इन्वेंशन से पहले, उस वक्त टाइम देखना एक बहुत टिपिकल प्रोसेस था। आज बहुत इजी है, सीधा घड़ी देखा, मोबाइल देखा, क्लॉक देखा और हमें टाइम पता चल जाता है। Now, the Chinese use candles and lamps instead of the hourglass. The candles has line at equal distances. The distance between two lines showed them that a certain length of time has passed. As the candles burned, they become shorter and shorter, and lines disappeared one after another. In the case of oil lamps, the level of the oil came down and the time was thus measured. अब चाइनीज ने क्या किया, ये चाइनीज लोग आवर ग्लास यूज नहीं करते, उनके बदले वो कैंडल्स यूज करते थे। कैंडल्स थे, उसमें अलग अलग इंटरवल दिए हुए थे। लंबी कैंडल है, उसमें अलग अलग पार्टीशन दिए हुए थे कि 1 घंटे में इतना जलेगा, दूसरे घंटे तो वो जला के छोड़ देते, और जितने जितने इंटरवल वो जलता रहता उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम पता चल जाता था। उसके बाद इन द केस ऑफ ऑयल लैम्प्स द लेवल ऑफ, और एक ऑयल लैम्प जो पुराने लोग यूज है, जैसे चिमनी। ऑयल लैंप्स में क्या होता था, वो लैंप था, उसमें तेल भरा जाता था और फिर उसको जला दिया जाता। अब वो जितना तेल कम होता उसके अकॉर्डिंग टाइम का पार्टीशन दिया हुआ था कि 1 घंटे में इतना तेल जलेगा, 2 घंटे अगले घंटे में इतना तेल जलेगा। तो वो ऑयल लैंप्स के अकॉर्डिंग भी वो टाइम का पता लगाते थे। आप सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट था पहले टाइम का पता लगाना। When the clock come into use, when did clock come into use? अब clock कब बना सबसे पहले? It was Galileo, an Italian scientist, who invented the pendulum used in clocks. The first clocks were very tall and called the grandfather clocks. As the time went by, watches came into use. Some of them had gold cases. Now we have quartz watches and atomic clocks. Atomic clocks are very accurate. They do not lose or gain a second even over many years. अब फर्स्ट क्लॉक कब बना? क्लॉक का इन्वेंशन सबसे पहले गैलीलियो, इटालियन साइंटिस्ट है गैलीलियो, जिसने पेंडुलम बनाया। पेंडुलम देखो, पुराने जो क्लॉक थे, गोल्डन क्लॉक्स, आप फोटो में देखो बहुत बड़े होते थे, और पेंडुलम ये होता है जो इधर टिक 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 टिक, जो घड़ी का घंटा होता है वो हिलता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग वो टाइम, और इतने बड़े होने के साइज के अकॉर्डिंग और पुराने होने के कारण उनको ग्रैंडफादर क्लॉक्स भी कहा जाता था। और उनमें गोल्ड केस होते थे, वो उसमें गोल्ड यूज होता था और टाइम का ऐसे पता चलता था। लेकिन आज जो हम घड़ी यूज करते हैं उनमें क्वार्ट्ज होता है। क्वार्ट्ज एक शाइनी हार्ड स्टोन होता है जो घड़ियों में यूज होता है, जो परफेक्ट टाइम बताता है, एकदम एक्यूरेट होता है। आज की घड़ियां जो होते हैं 1 सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं बताते, एकदम एक्यूरेट होते हैं और एकदम इजी होते हैं, कंफर्टेबल टू यूज होते हैं। उनको देखा और सीधे हमें टाइम एकदम एक्यूरेट मिल जाता है। तो ये तो था लोगों का टाइम पता लगाने का तरीका। पुराने दिन से आज तक कितने इन्वेंशन हुए, कितने चेंजेस हुए हैं, कितने डिफिकल्टीज लोगों ने पहले फेस किए, और आज लोगों में कितने सुपर स्पेशलाइज्ड क्लॉक आज लोगों के पास है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। समय बहुत ज़रूरी है, और समय कब कितना बजा ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इस चैप्टर में आज ये पढ़ा है। सो रीड दिस चैप्टर and underline the hard words.